इस ईश्वर द्वारा ग्राम की महिमा सुन भी रहे थे और सच में महाराज जी को एक अवतार करके हमारे संतों ने लिखाया है। ये श्री राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चला है तो उस आंदोलन में पहला आशीर्वाद के रूप में जो दान स्वरूप कुछ मुद्रा मिली है महाराज जी के हाथों में मिली है। उस समय योगी जी के गुरु अशोक सिंघल और योगी जी के गुरु महंत वैद्यनाथ जी महाराज और हमारे अयोध्या के छोटी छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज और दिगंबर अखाड़ा के उस समय रामचंद्र परमहंस जी और भी बहुत से लोग थे। तो जब ये हुआ राम जन्मभूमि को मुक्त करवाया जाए, उन लोगों में विचार हुआ तो अयोध्या के सभी संतों ने कहा कि भाई देखो ये कार्य बहुत बड़ा है तो बड़ा पुनीत, लेकिन है बहुत बड़ा, इसलिए किसी महापुरुष का आशीर्वाद लेकर के इस कार्य को शुरू करो। तो अयोध्या तो संतों की नगरी, तो ये हुआ कि भाई अयोध्या में कौन से ऐसे महान संत हैं जिनके आशीर्वाद से इस कार्य को शुरू किया जाए। तो सबने कहा गोकुल भवन के परमहंस जी महाराज से आशीर्वाद। तो सभी लोग आए थे और उस समय हम लोग गोकुल भवन में ही थे। सबने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज हम श्री राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने का आंदोलन कर रहे हैं और इस कार्य को करने के लिए हमें आशीर्वाद आपका चाहिए। तो महाराज जी ने उस समय सन करीब 76 से 70 की ऐसी बात रही है। उस समय महाराज जी ने 500 रुपया चंदा रूप से और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि लो राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन शुरू कर रहे हैं, भाई राम जन्मभूमि मुक्त हो, हमारी तरफ से ये आशीर्वाद है। और उसी समय महाराज जी ने कहा भी था ये राम जन्मभूमि हिंदुओं की है, हिंदुओं को मिलेगी। और भी 2-3 बातें कही हैं जो अभी अब धीरे धीरे हो रही हैं, वो कहने की बात नहीं है। 2-3 बातें महाराज जी ने और भी कही हैं कि जो ऐसा ऐसा होगा। क्योंकि महाराज जी अयोध्या तो भाई संतों की नगरी, बहुत से संत हैं, लेकिन हमारे दिगंबर अखाड़ा के एक रामचंद्र परमहंस जी महाराज थे, बड़े मुखर संतों में थे, कहने में कुछ उठा नहीं रखते थे। तो जब महाराज जी के पास वो आते थे तो महाराज जी से कहते थे महाराज जी 2 परमहंस हैं अयोध्या में, एक आप हो एक हम हैं, हम नकली परमहंस आप असली परमहंस। तो महाराज जी के चरणों में मत्था वही झुकाते थे, कहते थे महाराज जी हम किसी को नहीं प्रणाम करते हैं, बस आपके चरणों में हमारा सिर झुकता है। अब आज जब महाराज जी का शरीर शांत हुआ है तो महाराज जी के शरीर शांत होने के समय ही और रात्रि 2 बजे के पहले ही महाराज जी सब लोगों से कहते थे देखो काली माता आई हैं, 4 योजन का खप्पर लीने हैं, सब देवी देवता साथ में हैं, हमसे कहते हैं अब तुमका ले चला हम। तो सब माने सब व्याकुल हो गए और सब कहने लगे कि महाराज जी और कुछ दिन अपना शरीर रखा जाए, महाराज भक्तों का और भी कल्याण होगा आपके द्वारा। तो महाराज कहें कि काली माता से कहो उन्हीं से प्रार्थना करो। तो ये हुआ महाराज क्या किया जाए उनके लिए, तो कहें काली कवच का पाठ करो। तो सब लोग काली कवच का पाठ करने लगे। अब काली कवच का पाठ करें तो सबको ये हुआ कि अब शायद काली माता मान जाए। जो भी आवे सबसे कहें देखो काली माता आई हैं, वही हमारे सामने खड़े, सब देवी देवता साथ में हैं, हमसे कहती हैं तुम काले चलो। दिन भर कोई आवे उससे यही कहा देखो काली माता, देखो काली माता खड़ी हैं, हमसे कहती हैं तुम काले चलो। तो दिन भर जब कोई आवे उसी से ये बात कहें। तो हमारे यहाँ एक संत रहे, उनसे कहा गया कि कह दो हाँ महाराज जी देखें ऐसा ही है। तो महाराज जी से कि दिन भर महाराज जी वही बात कहते हैं काली माता आई है, हमसे कहती जब
चलो तुम कल ही चलो, 4 योजन का खप्पर है भैया। तो वो कहे हाँ महाराज जी हम देखे हैं। महाराज कहे देखो हम को छुट्टियां बनाओ, लेकिन दिखाते का कुछ नहीं, हमको छुट्टियां बनाओ। महाराज जी बोल तो 2 बजे के समय और महाराज जी सन 84 समाप्त हो रहा था, सन 85 लग चुका था, सन के हिसाब से सन 85 लग गया था, 84 समाप्त हो रहा। रात्रि 2 बजे महाराज जी का शरीर शांत हुआ। लेकिन उस अवस्था में भी महाराज जी की आंखें खुलती थी, तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी अभी भी शरीर में हैं। तो देवरा बाबा से पूछने गए, तो देवरा बाबा ने कहा अरे ये संतों की लीला है, तुम जान नहीं सकते हो। वो बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। जब कोई देवरा बाबा के पास हम लोग कभी गए और जब उनको ये मालूम हो जाता था कि परमहंस जी के शिष्य हैं, सब आए हैं, तो बहुत सा सामान देते थे और कहते थे लो परमहंस जी के चरणों में रख देना, हमारा